उत्तराखंड में सरकार और संगठन एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं और वो बात है दायित्व बंटवारे को लेकर, साथ ही कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल को लेकर। दायित्व बंटवारे पर उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर नई तारीख का ऐलान किया है और वो तारीख है 29 सितंबर से पहले यानी पितृपक्ष से पहले महेंद्र भट्ट ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को जो दायित्वों का इंतजार कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट कम से कम आ सकती है। अब उस एक लिस्ट में कितने नाम होंगे, 2 नाम होंगे, 5 नाम होंगे, 10 नाम होंगे, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन बीजेपी की ओर से ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि कुछ न कुछ इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में हो सकता है, मगर कब होगा इसकी गारंटी कोई नहीं है। देखिए, दायित्वधारकों की चर्चा पे मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है, केंद्र नेतृत्व से उनकी बातचीत हो गई है। पितृपक्ष से पहले मुझे पूरा विश्वास है कि दायित्वधारकों की सूची, प्रथम सूची निकल जानी चाहिए। जहाँ तक कैबिनेट का विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत की है, वो भी जल्दी आप सबको खुशखबरी हम लोग देंगे। दायित्व बंटवारे के साथ कैबिनेट का विस्तार भी एक बड़ा मुद्दा सरकार के भीतर है। संगठन अपने तरीके से कवायद कर रहा है कि कार्यकर्ताओं को कुछ मिले। कार्यकर्ता लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कुछ मिले। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो कुछ तो कार्यकर्ताओं को दायित्व मिले ताकि वो भी सरकार वाली हनक, सरकार वाली ठसक दिखा सकें। लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा और इस कवायद के बीच ही ये भी चर्चा है कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो अपने तरीके से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में कैबिनेट का विस्तार भी कर सकती है। लेकिन कब करेगी, इसे लेकर जैसे महेंद्र भट्ट ने कहा कि आला कमान से तो बात हो चुकी है, लेकिन अब ये फैसला करना है मुख्यमंत्री को कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो कब किया जाए। साथ ही किन किन विधायकों को मौका मिले, किन किन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जाए, इसको लेकर भी मंथन का दौर है। फिलहाल तारीख तय नहीं है, लेकिन ढोल जरूर बजाया जा रहा है और ये ढोल कब तक बजाया जाएगा इसका भी अंदाज़ा नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के भीतर बेचैनी तो है, मगर कब काम धरातल पर होगा इसको लेकर सिर्फ इंतज़ार ही इंतज़ार है। इंतज़ार के अलावा किसी के पास कोई रास्ता फिलहाल बचा भी नहीं है, क्योंकि बहुमत पूर्ण है बीजेपी के पास और पूर्ण बहुमत वाली सरकार में जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं, वही सब कुछ डिसीजन लेते हैं, तो नीचे वालों की कोई सुनवाई होती नहीं। यही हाल इन दिनों बीजेपी का भी है। जब ऊपर से फैसले हो रहे हैं तो नीचे वालों को सिर्फ उन्हें सुनना है और मानना है। तो इंतज़ार ये कि आखिर कब वो लिस्ट जो फाइनल हो चुकी है, महेंद्र भट्ट कह रहे हैं, उसका औपचारिक ऐलान होगा। दूसरा इंतज़ार इस बात का कि आखिर कब उन विधायकों की लॉटरी लगेगी जो लंबे वक्त से इंतज़ार भी कर रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं, अलग अलग दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। तो देखना है कि अगर आला कमान से हामी भरी जा चुकी है तो अब धामी कब और क्या करेंगे, फिलहाल उत्तराखंड पर निगाहें हैं। लेकिन ये तारीख पर तारीख वाला खेल बीजेपी में फिलहाल ख़त्म नहीं हो रहा और ये खेल कब तक चलेगा इसका भी कोई पता नहीं। जाहिर तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो दायित्वों का इंतज़ार कर रहे हैं और विधायक जो मंत्री बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए इंतज़ार के अलावा कोई रास्ता है नहीं।